सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सुधीजनों, एक बार एक राजा के पुत्र राजकुमार को वैराग्य हो जाता है। वो अपने राज्य के पास में रहने वाले एक संत महात्मा के पास जाता है और उनसे दीक्षा लेकर के वह भी संत बन जाता है। वह संत की कुटिया में ही वहीं आश्रम में रहता है। आश्रम के लिए शहर में जाकर के भिक्षा मांग करके लाता है। वहीं आश्रम में सारे कार्य करता है। तब साधना करते हुए साधु की तरह अपना जीवन व्यतीत करता है। चूंकि राजा का एकमात्र अकेला पुत्र था, तो राजा भी बड़े चिंतित होते हैं कि मेरा पुत्र संत बन गया तो मेरे राज्य को कौन संभालेगा। राजा उन संत महात्मा के पास पहुंचते हैं, उनसे निवेदन करते हैं, अनुनय विनय करते हैं कि संत महात्मा, मेरा एकमात्र पुत्र है और वह आपके पास आकर के साधु बन गया है। मेरा राजपाट कौन संभालेगा, इस राज्य को कौन संभालेगा। तो कृपया करके आप मेरे पुत्र को समझा करके उसे मेरे पास वापस भेज दें, ताकि मैं उसे अपना राजपाट दे सकूं और वो राज्य चला सके। संत महात्मा भी मन में सोचते हैं कि वैसे तो बात राजा सही कर रहे हैं, लेकिन यदि ये पुत्र वापस उनके साथ नहीं गया तो ये तो राजा हैं, ये अपने बल का भी उपयोग कर सकते हैं और बल का उपयोग करके जब वो पुत्र को ले जाएंगे तो हमारे लिए और आश्रम के लिए वो सही नहीं होगा। तो संत महात्मा राजा को जवाब देते हैं कि राजन, आप सही बात कह रहे हो और पुत्र का पहला धर्म अपने पिता की सेवा और राज्य को संभालना भी है, तो हम आपके पुत्र को समझाइश करेंगे, समझाएंगे और आपके साथ भेजने का प्रयास करेंगे। क्योंकि वो पुत्र जो है वो किसी और काम की वजह से शहर में गया हुआ था, वहाँ पर नहीं था। तो एक दूसरे शिष्य को भेज करके उस पुत्र को बुलवाया जाता है। दूसरा शिष्य जब राजा के पुत्र राजकुमार के पास पहुँचता है और राजकुमार को पूरी बात बताता है कि आपके पिता आपको लेने आए हैं और संत महात्मा ने भी आज्ञा दे दी है कि आपको उनके साथ जाना है, इसलिए आपको बुलाया है। राजकुमार चूंकि बुद्धिमान था, ज्ञानी था और विवेकवान भी था, वो समझ जाता है कि मैं यदि अभी संत के आश्रम में जाऊंगा तो संत महात्मा मुझे राजा के साथ भेज देंगे। तो वह वहीं शहर से कहीं से कालिख लेता है, उसमें तेल मिला करके उस कालिख को अपने पूरे मुंह पे मल देता है। मल करके एक गधा लेता है और उस गधे पे बैठ करके आश्रम में पहुंचता है। राजा राजकुमार का इंतजार कर रहे थे। राजा देखते हैं कि राजकुमार गधे पर बैठ करके आया है और उसका मुंह काला किया हुआ है। तो राजा बड़े असमंजस में पड़ते हैं, बड़े क्रोधित भी होते हैं और वो राजकुमार को पूछते हैं कि पुत्र, तुम्हारी ये दशा किसने की और तुम्हारा मुंह काला किसने किया। तो राजकुमार उन्हें जवाब देते हैं कि पिताजी, आप निश्चिंत रहिए, ये मुंह काला मैंने ही किया है और मैं ही गधे पर बैठ करके आया। तो राजा पूछते हैं कि भाई इसका क्या कारण है, क्यों किया।
तो पुत्र राजकुमार कहते हैं कि पिताजी, शास्त्रों में कहा गया है कि यदि आपने साधु बन करके किसी संत की परंपरा को अपनाया है और यदि वहीं से वापस यदि आप अपने मूल काम में या मूल घर में उसको छोड़ करके यदि जाओगे तो आपका मुंह काला करके गधे पे बैठ करके जाना चाहिए। यदि आपने जिस चीज़ की दीक्षा ली है और यदि उसको आप नहीं अपना पाते हैं या उस पर सही नहीं उतरते हैं तो उसका मुंह काला करके गधे पर बैठ करके भेजने की परंपरा है। तो मैंने उसी परंपरा का पालन किया है कि पहले तो मैं आकर के साधु बन गया और अब मैं वापस आपके राज्य में आकर के राज्य को संभालूंगा। तो इस परिपाटी को मैंने खराब किया है, इसलिए मेरा मुंह काला होना चाहिए और मुझे गधे पे बैठा करके ही ले जाना चाहिए। तो मैं आपके साथ आने को तैयार हूं, लेकिन मैं इसी तरीके से आऊंगा। राजा भी राजा थे और वो भी बुद्धिमान थे। वो समझ गए कि राजकुमार किसी भी तरीके से आने को तैयार नहीं है। तो वो राजा राजकुमार से कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, आप मत आओ, यहीं रहो, लेकिन इतना जरूर करना कि मैं और तुम्हारी माँ जब भी तुमसे मिलने आए तो हमसे मिलना जरूर। तो बेटा राजकुमार कहता है कि पिताजी, इस मोह में भी क्यों पड़ते हो? इस संसार में कोई किसी का है ही नहीं, और जब मैं संसार छोड़ करके साधु जीवन में ही आ गया हूं तो आप इस मोह को भी क्यों रख रहे हैं? उसे भी आप छोड़ देना चाहिए। आप तो अपना राज्य चलाइए और यदि नहीं चलाना है तो आप भी अपनी अंतरात्मा को सुनो और अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए आपको भी इसी तरीके का कार्य करना चाहिए। राजा राजकुमार के उत्तर से निरुत्तर हो जाते हैं और वापस लौट जाते हैं। तो आप देखिए कि राजकुमार का जो विवेक था, उस विवेक ने ही उन्हें साधु बनने से वापस हटा करके राज्य तक ले जाने का जो राजा का विचार था उसे रोका। और यदि उस विवेक का उपयोग राजकुमार नहीं करता तो राजा बलपूर्वक राजकुमार को ले जा सकते थे और उस संत महात्मा और उस आश्रम को भी नुकसान पहुंचा सकते थे। उन सब चीजों को अपने विवेक के जरिए राजकुमार ने सबको बचा लिया और अपना संन्यास भी बचा लिया। इसीलिए हम ये कहते हैं कि कभी भी किसी भी परिस्थिति में आप अपने विवेक को मत भूलिए। जब विपरीत परिस्थितियां होती हैं तो हमारे अंदर क्रोध उपजता है, और क्रोध क्या खाता है? विवेक को खा जाता है। क्रोध जो है वो सर्वप्रथम विवेक को खा जाता है। तो आप ये ध्यान रखिए कि विपरीत परिस्थितियों में हमारे अंदर क्रोध नहीं आए और विवेक नहीं मरे। यदि हमने विवेक को मरने से बचा लिया तो फिर हमारा नुकसान नहीं हो पाएगा।